इंजीनियर अतुल सुभाष की मौत के जो मुख्य गुनहगार हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। यानी कि अतुल सुभाष की पत्नी निकिता सिंघानिया और उनके ससुराल वाले यानी कि निकिता की मां और भाई को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन अभी गिरफ्तारी का जो सिलसिला है वो यहीं पर नहीं थमा है, क्योंकि जो सुसाइड नोट अतुल सुभाष ने लिखा था उसमें कई और किरदारों का नाम है। वहां तक भी पहुंच अभी पुलिस बनाएगी। आखिर कौन कौन से वो चेहरे हैं, वो नाम है जिनको गिरफ्तार अभी किया जाएगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। बेंगलुरु में आत्महत्या, ससुराल वालों पर शिकंजा। अतुल सुसाइड केस, गुरुग्राम से पत्नी अरेस्ट। सास और साला प्रयागराज से गिरफ्तार। गिरफ्तारी 3, आगे क्या सीन? जिस केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया, जिस 24 पन्ने का सुसाइड नोट हर सवा घंटे के वीडियो ने समाज और सिस्टम पर कई सवाल उठाए, आज उस केस में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। जिस एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड में अपने ऊपर हुए अत्याचार का पूरा कच्चा चिट्ठा खोला था, जिस अतुल सुभाष के लिए पूरे देश में न्याय की मांग उठ रही है, उसी सुसाइड केस में 3 आरोपी शिकंजे में आए हैं। बेंगलुरु पुलिस ने अतुल की पत्नी समेत 3 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने पत्नी निकिता सिंघानिया को हरियाणा के गुरुग्राम से गिरफ्तार किया। वहीं निकिता की मां और अतुल सुभाष की सास निशा सिंघानिया और साले को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से अरेस्ट किया है। पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। साथ ही टारगेट पर वो 2 और आरोपी हैं, जिनके नामों का जिक्र अतुल सुभाष ने अपने सुसाइड नोट में किया है। इन्हें भी जल्द ही धर दबोचने के लिए पुलिस फुल एक्शन मोड में है। ये 3 गिरफ्तारी अतुल के माता पिता और परिजनों के कलेजे को जहां थोड़ी ठंडक देगी, वहीं पूरे देश में उन लोगों के लिए भी न्याय की उम्मीद लेकर आई है, जो अतुल केस के बाद आक्रोश में थे और जल्द न्याय की मांग कर रहे थे, सवाल सिस्टम पर उठा रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और हमारे साथ विकास मोदी जी जुड़ गए हैं, अतुल के भाई हैं, इनसे भी बातचीत करेंगे। राघवेंद्र हमारे साथ ग्राउंड से जुड़े हुए हैं जौनपुर से। विकास, सबसे पहले आपके पास आते हुए, विकास देखिए, जिस तरीके से अब गिरफ्तारी तो हो गई है, निकिता की मां को भी अरेस्ट कर लिया गया है, भाई को भी अरेस्ट कर लिया गया है, लेकिन और कितने चेहरे हैं जिन्हें बेनकाब अभी किया जा सकता है, और कौन कौन संदिग्ध आप मान रहे हैं? मैम, सबसे बड़ा कंसर्न अभी हमारे लिए ये है कि हमें मेरे भाई का बेटा कहीं दिख नहीं रहा है। जो पिक्चर सामने आई है उसमें, तो आप मीडिया के माध्यम से हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मेरे भाई का बेटा कहाँ है। दूसरा, जो गिरफ्तारी हुई है मैम, वो सारी गिरफ्तारी अभी नहीं हुई है, कुछ गिरफ्तारी पेंडिंग है। फिर भी मैं कर्नाटका पुलिस को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने एफर्ट्स बहुत अच्छे से डाले हैं, और उम्मीद करता हूं कि बाकी जो लोगों के नाम हैं वो जल्द से जल्द गिरफ्तार करेंगे वो लोग। इस गिरफ्तारी के बाद जो है, वो जो भी न्यायिक प्रक्रिया है, जो भी न्याय के तरीके हैं, मैं चाहता हूं कि वो उस तरह से चलें और करें, आगे की कार्रवाई करें। और हमारी तरफ से जो भी सपोर्ट चाहिए होगा उन्हें, वो बिल्कुल हम उन्हें करेंगे। और एट द एंड तक हमें इस फाइट को लड़ना है, आप लोगों के थ्रू लड़ना है, सिस्टम से लड़ना है। तो इसमें मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल रहेगा, और आप लोग मीडिया वालों का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारी इस मुहिम में आप लोगों ने साथ दिया है। विकास जी, इस घड़ी में हम सभी, रिपब्लिक भारत की पूरी टीम आपके साथ है, और लगातार हम भी न्याय की मांग करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन आप क्योंकि कह रहे हैं कि जो बेटा है उसका पता नहीं चल पा रहा है, तो क्या पुलिस से आपकी बात हुई? आपने पुलिस को बताया कि आप ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो अतुल सुभाष के बेटे हैं उनके बारे में पता चल पाए कि वो कहाँ पर हैं, किसके साथ हैं? मैम, अभी हमारी पुलिस से बात नहीं हुई है, बिकॉज कि हम अभी कुछ रिचुअल्स में, अपने भाई के रिचुअल्स में बिजी हैं, और मेरी माँ की तबीयत जो है वो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मेरी बात अभी पुलिस से जैसे ही कोई संपर्क होती है, या उन्होंने कोई कॉल किए होंगे, मेरे मिस हुए हैं बहुत सारे कॉल्स, तो मुझे अभी पता नहीं है कि उन्होंने कॉल किया है, तो मैं जरूर उनको डेफिनेटली कॉल बैक करूंगा। अगर मेरे पास कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है तो मैं मीडिया के साथ जरूर शेयर करूंगा। बिल्कुल विकास जी, और ये भी जानना चाहेंगे कि इस खबर को सुनने जानने के बाद आपकी माता पिता ने क्या कुछ कहा, क्या अब उनका भरोसा इंसाफ की ओर बन गया है मजबूती के साथ या नहीं? दूसरा ये कि अपने भाई के बेटे से आपकी आखिरी बार मुलाकात या बातचीत कब हुई थी? मैम, मेरी
मेरी मुलाकात आज तक कभी नहीं हुई है। मैं अभी कभी अपने भतीजे से नहीं मिला हूँ। मैं सिर्फ अपनी भाभी से सिर्फ 2 दिन के लिए मिला था, जब वो अपनी शादी करके यहाँ आई थी। उसके बाद ना ही मेरी मुलाकात आज तक कभी हुई है, ना मेरे भतीजे से कभी हुई है आज तक। जी, ये एक और सवाल ये विकास जी, ये दोनों जो निकिता के माँ और भाई हैं, ये प्रयागराज से इनकी गिरफ्तारी हुई है, निकिता के गुरुग्राम से। तो इन दोनों ही जगहों से इन लोगों का क्या संबंध है, प्रयागराज से उसकी माँ और भाई का और निकिता के से गुरुग्राम का? मेरे हिसाब से मेरे भाई ने अपने उस वीडियो में बताया है कि वो गुरुग्राम के किसी कंपनी में काम करती थी, तो शायद गिरफ्तारी वहीं से हुई है। उनकी माँ जौनपुर में कुछ दिन पहले आप मीडिया वालों की तरफ से ही हमारे पास वो थी कि वो जौनपुर में ही हैं, बट वो भाग के प्रयागराज कैसे आई हैं, किसके पास आई हैं, ये मुझे नहीं पता है। जैसे वो कुछ मुझे पता लगेगा तो आई विल क्या कोई डेफिनेटली रिश्तेदार आपको वहां पर पता चल रहते जाएगा हैं, वो सारी कोई चीजें। रिश्तेदार आपके या उनके ऐसे जिनके बारे में आपको पता हो और उन्हीं के घर पर वो पनाह लेने के लिए गई हूँ? मैम, मुझे ऐसा कोई पता नहीं है कि उनके रिश्तेदार कहाँ रहते हैं या नहीं रहते हैं। ये पुलिस बेहतर आपको बता पाएगी कि वो किनके घर पे थे या नहीं थे। मुझे अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि वो किनके घर में रुके हुए थे, कहाँ रुके हुए थे। आप ही लोगों के माध्यम से हमें ये पता चला है कि प्रयागराज से उनकी गिरफ्तारी हुई है। ठीक है विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए। और रिपब्लिक भारत की टीम लगातार आपके साथ थी, आपके परिवार के साथ है और रहेगी, क्योंकि इस मुहिम को लगातार हम चला भी रहे हैं और दिखा भी रहे हैं कि जो खबर है उसमें जो मुख्य आरोपी हैं उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, संभल से संभल मंदिर में आज विशेष पूजा अर्चना। और देखिए जिस तरीके से कल मिला था 46 साल बाद ये मंदिर, और साफ तौर पर देखने को मिला था किस तरीके से वहां बजरंग बली की मूर्ति भी थी, शिवलिंग भी मिला था और मंदिर में विधि विधान से रुद्राभिषेक शुरू हो चुका है। ये जानकारी फिलहाल मिल रही है। और संभल में सनातन के कितने सबूत, ये बड़ा सवाल। काजल का एक बार रुक कर लेते हैं, काजल हमारे साथ जुड़ी हुई है संभल से। ओवर टू यू काजल। जी बिल्कुल, यहाँ पर देखिए आप, श्रद्धालु जो है वो भारी संख्या में उमड़े हुए हैं और यहाँ पर रुद्राभिषेक इस वक्त किया जा रहा है, जहाँ पर आपको तमाम जो है पुजारी और पंडित यहाँ पर नजर आएंगे जो रुद्राभिषेक करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि 46 साल के बाद ये जो मंदिर का कपाट है वो खुला है। ऐसे में कल से इसे सजाया जा रहा था और पूजा पाठ करने की सुबह से तैयारी चल रही थी। और इस वक्त इन तस्वीरों में आप देख सकती हैं कि रुद्राभिषेक इस वक्त किया जा रहा है और सुबह से जो है लोग, श्रद्धालु जो है वो दूर दूर से आते हुए नजर आ रहे हैं। और जी काजल, आसपास के लोगों से पूर्वथा विश्वथे मथा ज्येष्ठता वारे हि का दिग्गुस्प्रविधम् प्रति